किसको कत्ल किया? मैं उससे जानता तो नहीं हूँ। मार्केट में मुलाकात होती थी उसके साथ और पैसे उसने मेरे से लिए थे उधार। अच्छा, आपने कहा मैं उसे जानता नहीं था। मुल्ज़म का और मकतूल का आपस में कुछ 5,000 के करीब पैसों का लेन देन था। हाथ पकड़ के मरोड़ा छुरी मेरे हाथ में आ गई और मैंने भी मारी उसको, वो पेट में लग गई। पेट में ज़्यादा उससे लग गई, वो मर गया। नदीम को मिस्री शाह पुलिस स्टेशन ने ही कुछ माह पहले चोरी वगैरह के मुकदमात में जेल भी भेजा हुआ था। तो सर मैं उधर से लेने के आया था, मगर मैं चला गया था। उधर मैं रहता तो ये मुझे सारी ज़िंदगी नहीं पकड़ सकते थे। बहुत सारे ऐसे आप जैसे शातिर मुलजिमों को पुलिस ने दबोच कर और इसी तरह जकड़ा है हथकड़ियों में। चलो और कुछ है। 5,000 रुपये के लिए आपने एक शख्स को कत्ल कर। और वो मुझे कर देता, ये आपकी बात में समझ नहीं आ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त थाना मिस्री शाह में मौजूद हूं, जहां एक मामूली सी तलक कलामी पर इस जालिम दरिंदे ने अपने दोस्त को कत्ल किया और फिर उसके बाद ये कहां फरार हो गया था। इससे सारी बात जानते हैं कि इसने ये कत्ल क्यों किया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम, आपने ये कत्ल क्यों किया और किसको कत्ल किया? जी मैं उसे जानता तो नहीं हूँ। मार्केट में मुलाकात होती थी उसके साथ अच्छा। और पैसे उसने मेरे से लिए थे उधार। अच्छा, आपने कहा मैं उसे जानता नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि मैंने उससे पैसे दिए हुए थे आधार, तो फिर जान पहचान तो थी ना आपकी? मार्केट में ही काम करते ही मुलाकात होती थी। वो भी लोहे का काम करता, फेरी करता था, मैं भी फेरी करता हूँ लोहे की। अच्छा। मिश्री शाह मार्केट, लोया मार्केट में। ठीक है। उधर उसने मुझे बोला कि यार घर में कोई ना आटा दाना लेके जाना है, कोई पैसे हैं? मैं कहा मेरे पास 5,000 है। उसने मेरे से 5,000 लिया और जब मैंने उससे मांगा ना तो वो मेरे से गुंडागर्दी करने लग गया। मेरे पास नहीं है, जब होंगे दे दूंगा। मैं कहा यार तूने लेने वक्त तो नहीं ये कहा, लेने वक्त तो तूने बड़े प्यार से लिए है। उसने गुंडागर्दी आपके सामने की, लेकिन आपने करके दिखाई। उसने चाकू निकाल लिया, छुरी, इतनी छुरी निकाल के उसने मेरे पे वार किया। ये मेरे मुंह पे निशान देख रहे हैं। अगर मैं पीछे ना हटता तो मेरी ये साइड कटी जानी थी, पूरी आंख भी दायां हो जानी थी, ये साइड कट जानी थी। मैं पीछे हट गया हूँ, पीछे दीवार के साथ लग गया। फिर वो भागा आया, उसने मेरे पेट में वार किया है। मैं इधर हो गया, मेरे इधर लगा उसका खंजर, मेरे इधर लगा। जब उसने 2 बार कर लिए, तीसरा करने लगा ना, मैंने उसका इधर पीछे होके हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ के मरोड़ा छुरी मेरे हाथ में आ गई और मैंने भी मारी उसको, वो पेट में लग गई। पेट में ज़्यादा उससे लग गई, वो मर गया। आपकी सीधी एक ही छुरी उसके पेट में लगी और आपने उसको फड़का दिया। हाँ जी। फिर उसके बाद कहाँ भाग गए थे? मैं उसके बाद फिर सियालकोट में चला गया था। सियालकोट में कोई रहा हूँ, 8-10 दिन रहा हूँ या 12 दिन ला लें। वहाँ क्या सोच के चले गए थे? वहाँ सोच के यही गया था कि चलो 4 दिन साइड पे हो जाते हैं। पकड़ा नहीं जाऊंगा। हाँ, पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो जब मैं उधर गया 12-14 दिनों के बाद मैं खुद ही फिर इधर आ गया। खुद ही थाने आ गए? हाँ बिल्कुल, खुद ही आ गया। आप इससे पहले नहीं चोरी की वारदातों में पकड़े गए? इसी थाने ने आपको पकड़ा था? हाँ, चोरी की नहीं। इससे पहले, हाँ कत्ल से पहले भी आपको पुलिस ने पकड़ा था चोरी की वारदातों में? नहीं, चोरी का मेरा कोई पर्चा नहीं है। अच्छा, वैसे पुलिस जो बता रही है वो गलत बयानी कर रही है। आप सही कह रहे हो। पुलिस बता रही है मेरा चोरी का एक पर्चा भी नहीं है। इधर मुझे दिखाएं, FRI दिखा। साथ चलेगी तो फिर आप देखिएगा। हाँ दिखाएं अच्छा, मेरा। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आप आए? नशे में पकड़ा गया हूँ, नशे में 2-4 बारी इधर आया हूँ। कत्ल करने के बाद आप सियालकोट चले गए, फिर आपने सोचा कि यार अब मैं अपनी गिरफ्तारी दे देता हूँ। हाँ जी। इतने भोले थे आप। मैं उधर उधर से इधर आ गया, इधर लाहौर में खुद आया हूँ। और मैंने सवाल किया कि आपको पुलिस ने कैसे पकड़ा? पुलिस ने मुझे पकड़ा, वो ज्वाली पार्क है ना, उधर था मैं। उधर क्या कर रहे थे? उधर वैसे ही गया था, कोई यार दो। तो नशा वगैरह भी करते हैं आप? नहीं अब नहीं करता, पहले करता था। अली पार्क में तो नशइयों का गढ़ है ना वो। हाँ बिल्कुल, आप उधर इसीलिए उधर गए थे ना? उधर दोस्त था, उसे मिलने गया था। क्या क्या मिलने के लिए गए थे? क्या कहना था दोस्त? उससे कोई पैसे लेने थे। अच्छा, उससे भी पैसे लेने थे। काम क्या करते हैं आप? मैं लोया मार्केट में फेरी करता हूँ। लोया मार्केट के सदर हैं आप? सदर ही समझ लें। अच्छा। हाँ सदर हैं माशाल्लाह से, सबको पैसे दिए हुए हैं। हाँ। और जो पैसे नहीं देता उसको मार देते हैं। कारोबार करते हैं, कारोबार में तो कमाई करते हैं ना फिर। अपने बच्चे नहीं आपके? नहीं, एक दूसरे से लेन देन तो है ही है ना। तो
उसको भी मार दिया था जिसको दूसरे को पैसे देने के लिए गए थे? नहीं नहीं नहीं, उसे को मारना था। ये इसने तो जानबूझ के, अगर इसको ना मैं मारता तो वो उसने मुझे मार देना था। हाँ, उसने, मैं आपको चेहरा नहीं दिखा रहा कि उसने पहले छुरी मुझको मारी है। मेरे पास तो छुरी भी नहीं थी, छुरी भी उसके पास थी। उसने पहले, सिर्फ 5,000 रुपए के लिए आपने एक शख्स को कत्ल कर? वो मुझे कर देता। ये आपकी बात में समझ नहीं आ, मैं कैसे मान लूं कि वो आप पर उस हमलावर हुआ था? मैं आपको निशान दिखाता हूँ। ये निशान आज के नहीं है, पुराने होंगे। अगर मैं साइड पे ना होता, मेरे पेट में लगती तो मैंने मर जाना था। आप साइड पे हो गए, उसको साइड पे होने का आपने मौका नहीं दिया। जब लड़ाई होती है तब मौका कब मिलता है? आपको किसी ने छुड़ाया नहीं? लड़ाई के बीच में कौन आता है किसी की लड़ाई में? अच्छा, कोई नहीं आता भी। नहीं, को सारे उधर तमाशा देख रहे थे, किसी ने नहीं छुड़वाया। अब यहाँ पर हथकड़ियों में आपको कोई महसूस नहीं हो रहा कि यार मुझसे गलती हो गई है? वो गलती क्यों नहीं महसूस हो रहा? गलती, अफसोस हो रहा है। लेकिन जब उसने मेरे पे हमला किया है, आपने किसी के बच्चों को यतीम कर दिया? बच्चे उसके है ही नहीं थे। उसके भी बच्चे नहीं आते? नहीं। वो भी आपकी तरह छड़ा था? हाँ जी। आपने कहा कि जी, उसने कहा जी यार घर में कुछ हालात खराब हैं, बच्चों को इसलिए पैसे बहन भाई के लिए। बहन भाइयों के लिए? हाँ, तो उनके बहन भाइयों को तो आपने कर दिया ना? तो वो मुझे मार देता। आपकी समझ में ये बात? आप अट्ठे कट्टे खड़े हैं, आटे कटे खड़े हो, ये अब ये आपका मौकफ है, अब ये आपको मौकफ है कि जी वो मुझे मार देता। अगर मैं साइड पे ना होता तो यहाँ लग गया है, अगर साइड ना करता तो मेरे भी यहाँ लगता, तो मैंने भी मर जाना था। अच्छा, आपने अपने बचाव के लिए उसको मार दिया? मार दिया। जब आपको कोई गिला शिकवा, कोई पछतावा नहीं? पछतावा तो है, क्यों नहीं पछतावा है? अल्लाह के देनदार बन गए हैं। पुलिस ने फिर आपको कहाँ से पकड़ा था? पुलिस ने मुझे पकड़ा अली पार्क, टीबी वालों ने। टीबी वालों ने इधर दिया, मिश्री शाह में। इधर आके फिर आपने क्या बताया कि किसको मारा था, किसको कत्ल किया था? पता था इनको सब। अच्छा, इनको पता था? हाँ, कैसे पता चल गया कि आपने कत्ल किया? जब मैं पकड़ा जू गया। आपने बताया था ना फिर? हाँ जी। आपसे पूछा गया होगा ना? हाँ बिल्कुल। तो आपने बताया ना? हाँ जी। आपने खुद से तो नहीं बताया? और सर, मैं उधर से लेने के आया था, मगर मैं चला गया था उधर, मैं रहता था, ये मुझे सारी जिंदगी नहीं पकड़ सकते थे। अच्छा, आप कानून को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज नहीं कर रहा तो आपका इससे जवाब से क्या लगता है फिर कि कि ये सारी जिंदगी नहीं पकड़ सकते थे? हाँ, उधर किसी को पता ही नहीं था। क्या वो इलाका गैर है, पाकिस्तान से बाहर है वो? और सर, उसको किसी को पता ही नहीं था कि मैं कत्ल कर। ऐसे किसी को नहीं पता था? पुलिस अंधी है जिसको डेड बॉडी मिली थी? वो डेड बॉडी तो इधर मिली है ना। वो इधर ही मिली है ना, इधर वाली पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई थी ना? हाँ तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं जी पुलिस पकड़ ही नहीं सकती थी मुझे? सर, जब मैं इधर आया हूँ तो पकड़ा गया हूँ ना। आप कोई जिन है? अगर मैं ना आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता? अगर मैं ना आता तो फिर कब पकड़ा जाना था? आपने तब भी पकड़े जाना था। चलो ठीक है। बहुत सारे ऐसे आप जैसे शातिर मुलजमों को पुलिस ने दबोच कर और इसी तरह जकड़ा है हथकड़ियों में। चलो, और कुछ है? चलो भाई, कितने जाना है? कितने जाना है? बहुत जल्दी कितने जाना है? नाज़रीन, अभी भी आप इस शख्स का एटीट्यूड आप देख सकते हैं। इसका मौकफ क्या है वो आपने सुना। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि ये मुलजम जो इतना शातिर है, जिसने पुलिस को चैलेंज किया है कि जी कोई अगर मैं वहां से ना वापस आता तो मुझे पुलिस पकड़ ही नहीं सकती थी। ऐसे जालिमों को हमारी पंजाब पुलिस के ऐसे नौजवान, ऐसे अफसरान मौजूद हैं जो कि ऐसी वारदात होने के चंद ही मिनटों के बाद इनको ना सिर्फ गर्दनों से दबोचते हैं बल्कि इनको तख्तेदार पर भी लटकाने के लिए तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करते हैं ताकि ऐसा किसी के साथ दोबारा ना हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, इसी केस के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आतिफ रियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने किस तरह से अंधे कत्ल का सुराग लगाया और फिर उसके बाद मुलजम को गर्दन से दबोचा। सर शुक्रिया आपका। आप मुझे बताइए कि किस तरह से आपने ट्रेस आउट किया, क्योंकि ये तो एक अंधा कत्ल था और फिर उसके बाद आपने मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया। इसमें ऐसे हुआ कि 3 सितंबर संडे वाला दिन था। सुबह 8 सवा 8 बजे के करीब 15 पे कॉल मिलती है कि जी एक बंदा जो है ना वो ज़ख्मी हालत में जो है ना वो एक जगह पे गिरा पड़ा है। लोहा मार्केट है मिस्री शाह की। संडे वाले दिन चूँकि छुट्टी होती है, फौरी तौर पे हम मौके पे पहुंचे। जब हम पहुंचे हैं तो 1122 जो है ना वो बुलवाई गई है वहाँ पे। उन्होंने वेरीफाई किया है कि इसकी डेथ हो चुकी है। उसकी बॉडी पे ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे। जो है ना वो उसकी छाती पे एक ज़ख्म भी था, जैसे लग रहा था कि छुरी या चाकू से इसको जो है ना वो कत्ल किया गया है।
तो वहाँ पे जो गिरदोनवा में एक दो राहगीर थे, उन्होंने बताया कि एक बंदे के साथ इसका लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसका हुलिया जो है ना वो इस तरह का था कि उसके लाल रंग के मेहंदी वाले बाल थे, उम्र उसकी कुछ 45 से 50 साल थी, और ये उसकी फिजीक थी। तो वहाँ से फिर हमने फर्दर अपने जो इनका हुलिया भी उसने उन्होंने को थोड़ा सा बताया कि वो नशई टाइप जो है ना वो लग रहा था। तो हमने वहाँ पे फिर अपने जो बॉडी अनआइडेंटिफाइड थी, उसको पुलिस की मुद्दत में जो है ना 302 की एफआईआर दी गई। एफआईआर के बाद हमने फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू उसको जो है ना वो आइडेंटिफाई किया, उसके जो लवाहिकीन थे उनको बुलवाया, उनको बुलवा के पोस्टमार्टम करवाया, उनके बॉडी हैंड ओवर की। उन्होंने बताया कि जी उनका बेटा जो है ना वो महीना डेढ़ डेढ़ महीना जो है ना वो घर से बाहर रहता था, कभी कभार घर आता था, तो ये नशे का आदी भी था, इसी तरह की कंपनी में ये बैठता था। वहाँ से फिर हमने एक तो जो नशई टाइप लोग हैं उन पे वर्किंग शुरू की, दूसरा इस हुलिये से मिलते जुलते जो लोग थे उनकी हमने स्क्रीनिंग शुरू कर दी। वो जो गवाहान थे, हमने जो उसमें स्क्रीनिंग में दो चार जो सस्पेक्ट थे हमारे, उनकी पिक्चर्स वगैरह लेके, तो जो विटनेस थे उनको चेक करवाई, तो उनमें एक बंदा आइडेंटिफाई हो गया जिसका नाम हमें नदीम पता चला। और नदीम को मिस्री शाह पुलिस स्टेशन ने ही कुछ माह पहले चोरी वगैरह के मुकदमात में जेल भी भेजा हुआ था। तो उसमें जो है ना फिर हमें उसका एड्रेस भी मिल गया, उसका हुलिया वगैरह भी मिल गया। तो वो 2 से 3 दिन की एफर्ट में फिर हमने इसकी जो है ना वो फील्डिंग लगा के इसको जो है ना वो अरेस्ट किया, और इससे जो आला कत्ल जो छुरी है वो भी हमने बाज ली। इस कत्ल की जो असल वजह थी वो क्या थी? असल वजह ये सामने आई है कि मुलजम का और मकतूल का आपस में कोई 5,000 के करीब पैसों का लेन देन था। सिर्फ 5,000 का? जी 5,000 का, जिसमें मुलजम जो है वो कह रहा था कि जी 1,500 रुपया मेरा था, बाकी मेरे दोस्तों के थे, जिस वजह से मैंने इससे पैसों का तकाजा किया। वहाँ पे बातों में हमारी तलख कलामी हो गई और मैंने गुस्से में आके इसको जो है ना वो छुरी मार दी। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। नाज़रीन, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।